जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस समय हम हैं टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी में निकली एक और भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है इस समय टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बैक टू बैक निकल रही हैं, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न कमांड के अंडर निकली टीए आर्मी की भर्ती के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है वो 12 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2024 के बीच में रहने वाली है। और कौन कौन सी बटालियंस में इसमें जो भर्ती है उनका नाम है 107 इन्फेंट्री बटालियन टीए गोरखा राइफल्स, 113 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजपूत, 119 इन्फेंट्री बटालियन टीए आसाम और 121 इन्फेंट्री बटालियन टीए गढ़वाल राइफल। तो ये जो 4 बटालियंस हैं इनमें भर्ती होनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की कि कौन सी ट्रेड पे कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की 328 वैकेंसीज़ हैं, सोल्जर चेफ की 17 वैकेंसीज़ हैं, सोल्जर हाउसकीपर की 11 वैकेंसीज़ हैं, सोल्जर हेयर ड्रेसर की 9 वैकेंसीज़ हैं, सोल्जर वॉशरमैन की 10 वैकेंसीज़ हैं, सोल्जर टेलर की 1, सोल्जर कुक मैस की 2 वैकेंसीज़ हैं, सोल्जर चेफ स्पेशल की 1 वैकेंसी है और सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयरर की 2 वैकेंसीज़ हैं और सोल्जर आर्टिसियन की हैं दोस्तों 1 वैकेंसी और सोल्जर क्लर्क की हैं 7 वैकेंसी। तो ये हो गई वैकेंसीज़ की डिटेल। अब हम बात करते हैं कि ये जो भर्ती है वो कौन कौन सी डेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स के लिए खुली रहेगी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये है भर्ती की लोकेशन है दोस्तों 7 आसाम पुलिस बटालियन ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपकी भर्ती होनी है। कहाँ पर? कोकराझार आसाम में 7 आसाम पुलिस बटालियन में। तो 12 और 13 नवंबर 2024 के लिए सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी भर्ती यहाँ पर कंडक्ट कराई जानी है। 14 नवंबर 2024 के लिए 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल की भर्ती होगी, जिसमें है नदिया, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना। ठीक है, इनकी जो है वो यहाँ पर भर्ती होनी है। 15 नवंबर 2024 के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल की, इनकी भर्ती होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर आपकी जो स्क्रीन पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही हैं सबका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस डेट के लिए आपको इन जो डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 आसाम बटालियन कोकराझार आसाम में रिपोर्ट करनी है। ठीक है, और भी ये वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है पूरी। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस भी डेट को आ रहा है उस डेट में आप इस भर्ती में दिए हुए समय पे पहुंच जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों हम कि आपको जो 7 आसाम बटालियन की ग्राउंड में आपको इस भर्ती के लिए पहुंचना है उसका टाइम क्या है। तो सुबह 5 बजे आप अपनी डेट पे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि सबसे लास्ट में देखिए 26 नवंबर 2024 के लिए ये भर्ती है, जिसमें बक्सा डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो भर्ती के लिए जा सकते हैं। तो इनके लिए कब पहुँचना होगा? 7 आसाम पुलिस बटालियन कोकराझार आसाम में 5 बजे सुबह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं हम अभी फिजिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है, चलिए तो इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे कि दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर ही ली जाएगी, यानी कि आपके लिए 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी जाएगी। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंडेड होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, यानी कि नॉर्मल चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और सांस भरने के बाद में यानी कि फुलाने के बाद में आपको जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है दोस्तों वो आर्मी मेडिकल कोर की एक पॉलिसी है जिसमें हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट लिया जाता है। ठीक है, चलिए रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आपको
जो है वो फिजिकल में, मेडिकल में और चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वो किन किन कैंडिडेट्स के लिए मिलने वाला है। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसके बाद में वार विडोस एंड वार विडोस एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एडॉप्टेड सन ऑब्लिक सन इन लॉ ऑफ वार विडो इफ़ सी हैज़ नो सन। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर सर्विसमैन है, उसका बच्चा है कोई, या फिर दोस्तों विडो है, या फिर कोई ऐसा सन इन लॉ जिसके लिए किसी ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वेट में 2 kg की और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अगर आप दोस्तों आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्टेट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, तो आपके लिए हाइट में 3 सेंटीमीटर की, वेट में 3 kg की और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो यहाँ पर 1 मील का आपका रनिंग होगी। तो जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में है, उनके लिए इस भर्ती में 1 मील की रन अगर 5 मिनट 30 सेकंड में वो पास कर लेते हैं तो उनके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप इस रनिंग को पार करते हैं तो आपके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे, और 5 मिनट 45 सेकंड के बाद अगर आप आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जिनकी एज 31 से 42 साल है, 6 मिनट 15 सेकंड में इस रनिंग को यानी कि 1 मील रन को अगर आप पास करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में अगर आप इस रनिंग को जो 1 मील की है इसको पास करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, और 6 मिनट 31 सेकंड के बाद में आने वाले कैंडिडेट्स फेल हो जाएंगे। पुलअप्स की बात करते हैं, जिनकी एज 18 से 30 साल है, अगर वो 10 या 10 से ज़्यादा पुलअप लगाते हैं तो उनको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 9 पुलअप्स लगाते हैं आप तो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे। 8 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 27 मार्क्स, 7 में 21 और 6 पुलअप्स अगर आप लगाएंगे तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, चलिए 31 से 42 साल अगर आपकी एज है और आप 9 या 9 से ज़्यादा पुलअप लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 8 पुलअप लगाते हैं तो 33, 7 में 27, 6 पुलअप्स के लिए 21 और 5 पुलअप्स अगर आप लगाते हैं तो आप के लिए 16 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम जिनकी एज 18 से 30 साल है अगर वो 6 पुलअप्स भी लगाते हैं तो पास हो जाएंगे, और 31 से 42 साल की जिनकी एज है अगर वो 5 पुलअप्स भी लगा देते हैं तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फिजिकल फिटनेस में आपका जो है वो 9 फीट डिच और आपका बैलेंस होगा, जिसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। आर्मी का जो फिजिकल है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 60 नंबर रनिंग के लिए और 40 नंबर पुलअप्स के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम की। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये 30 नंबर हो गए। और मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन आपसे 100 नंबर के आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए सोल्जर ट्रेड्समैन में दोस्तों सेम है, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।